अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, शेयर मार्केट में पिछले एक महीने से या 2 महीने भी कहे तो चलेगा, क्योंकि जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसके बाद से अदानी के शेयर्स नीचे आ रहे हैं। अदानी के साथ साथ जो है पूरा मार्केट इम्पैक्ट हुआ है। अब मार्केट थोड़ा संभल रहा था तो अचानक में जो है अमेरिकन जो फेड है उसने इंटरेस्ट के रेट बढ़ा दिए। फिर उसके बाद में जो है सिलिकॉन वैली जो बैंक है वो कोलैप्स हो गया। फिर उसके बाद एक और बैंक जो है वो बंद हो गया। तो अमेरिका के अंदर इस तरह की जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई है उसकी वजह से हमारे जो शेयर मार्केट से, हालांकि हम लोग स्टेबल हैं, अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से स्ट्रांग है। हमारी कंपनियों का परफॉर्मेंस इतना अच्छा है कि हमारी जो कार कंपनियां हैं उन्होंने पिछले साल की रिपोर्ट है कि जापान से भी ज़्यादा कारों को एक्सपोर्ट किया है। हालांकि अगर आप अरब मुल्कों में सफ़र करोगे तो आपको रोड रास्तों पे जापान की ही टोयोटा कंपनी है, इसी तरह से होंडा है, यही कंपनियों की आपको कारें नज़र आएगी। लेकिन उसके बावजूद इंडिया का जो मार्केट है, कारों का जो मार्केट है, इंडिया ने अफ्रीकन कंट्रीज़ को पूरा फोकस में लिया और जो यूरोप के गरीब मुल्क है, जो अभी अंडर डेवलपमेंट है, ऐसे मुल्कों के अंदर जो है इंडिया ने भी अपनी कारें जो है, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ गया। तो जो इंडियन कंपनियां हैं जैसे टाटा मोटर्स है, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा है, इसी तरह से अशोक लीलैंड है, ये हमारी जो यानी हमारा जो ऑटो सेक्टर है उसमें ऐसा ग्रोथ आया। तो हम लोग इकोनॉमिकली जो इंडिया की इकोनॉमिक्स है, माशाल्लाह इंडिया की इकोनॉमी पूरी तरह से स्ट्रांग है। इंडिया को ये सारे जो हालात अमेरिका में चल रहे हैं उससे हमको इम्पैक्ट होने की ज़रूरत ही नहीं है। मगर होता क्या है, अब ये चीज़ याद रखो, इसमें क्या होता है, जो शॉर्ट सेलर्स होते हैं वो ऐसे खबरों का फ़ायदा उठाते हैं। जैसे अदानी के बारे में जैसी खबरें आई तो जितने भी जो शॉर्ट सेलर्स है फौरन जो है वो 2-2, 3-3, 10-10 लॉट्स फ्यूचर के अंदर उसको शॉर्ट कर देते हैं। तो बैठते हैं वो 15 दिन तक रास्ता देखते हुए। तो फिर अदानी इंटरप्राइजेस का जो शेयर है वो एक ज़माने में 4,000 रुपये का वो आ जाता है 1,000 रुपये पे, यानी उनको 75% का प्रॉफिट हो जाता है। जो शॉर्ट सेलर्स है वो बाद में फिर उसको बुक कर लेते हैं। तो शॉर्ट सेलर्स खाली इंतज़ार ही करते हैं। उन्होंने जैसे ही खबर सुने कि अमेरिका के अंदर जो है बहुत जो बैंक की खबरें हैं कि सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो कोलैप्स हो गया, तो फौरन इंडिया के मार्केट में जो शॉर्ट सेलर थे उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में शॉर्ट सेलिंग शुरू कर दी। तो उससे क्या होता है, शेयर्स नीचे आना शुरू होते हैं। अब इसका इम्पैक्ट बहुत सारे ऐसे कंपनियों पे पड़ता है जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसका कुछ लेना देना नहीं है, ना अदानी से उसका कुछ लेना देना है, ना सिलिकॉन वैली बैंक से लेना है, ना बैंकों के बंद होने से लेना है, कुछ लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान यूनिलीवर्स कुछ लेना देना नहीं है उसका। पीएफसी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, गेल, नाल्को, आरवीएनएल। अब आरवीएनएल हमारे देश की कंपनी है जो हमारे यहाँ पे जो रेलवेज के डब्बे वगैरह जो बनते हैं, मालगाड़ियों के जो डब्बे बनते हैं, रेलवे की जो पटरियाँ वगैरह डाली जाती है, ये सारा काम आरवीएनएल देखती है। अब उसके शेयर्स पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, जबकि उसको गवर्नमेंट ने जो है अब नए जो कोचेस है, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी अभी जो पुराने अंग्रेज़ों के ज़माने से अभी तक हमारे यहाँ जो लाल डब्बे चलते हैं ट्रेनों में, अब वो चेंज हो रहे हैं और हमारे यहाँ नई रेलवेज आ रही है, नए डब्बे बन रहे हैं, नए जो कोचेस है उसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही है, जगह जगह पे चार्जिंग पोर्ट उसमें लगाए जा रहे हैं। और जो नॉर्मल जो कोचेस है, जनरल डब्बे, उसके अंदर भी जो है गद्दी वाली सीटें लगाई जा रही है। तो हमारे यहाँ डेवलपमेंट चालू है, इंजन चेंज हो रहे हैं। अभी जो इंजन है वो ज़्यादा स्पीड वाले आ रहे हैं। हर जगह पे जो डीजल की लाइनें थी वहाँ पे इसकी लाइनें डाली जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक की। तो हम जो है ना, हमको ये सारी खबरों से इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन जो हमारे शेयर्स इम्पैक्ट हुए हैं, अब याद रखो मैं जो जुमले बोलने वाला हूँ ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मुझे याद है
कोरोना की पहली लहर की जब खबरें आई थी, वो भी मार्च का महीना था, आज से 3 साल पहले 2020। जैसे ही वो खबरें आई और मार्केट जब नीचे आया ना, तो खुद मैंने बहुत सारी ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा मोटर्स 60 रुपये पे आ गया था, विप्रो 177 रुपये पे मैंने खरीदा हुआ हूँ, सिप्ला 312 रुपये पे, और क्या नाम है इसका, मेरा फेवरेट शेयर सन फार्मा 330 रुपये पे। इतने नीचे ये शेयर्स आ गए थे। अब वैसे टाइम पे जिन लोगों ने वो सारे शेयर्स में इन्वेस्ट किया होगा, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आज वो लोग उसमें, आज वो इतने बुरे हालात में भी अगर वो शेयर्स बेचते हैं तो भी वो प्रॉफिट में है, वो भी डबल डबल टिबल टिबल। टाटा मोटर्स जिसने वो टाइम पे 60 रुपये के हिसाब से खाली 1000 खरीदा होगा, सिर्फ 1000, वो टाटा मोटर्स 600 रुपये तक गया, यानी 60 रुपये में उसने 10 गुना ज़्यादा उसने कमाई किया सिर्फ 3 सालों के अंदर, यानी वो भी आज से 1 साल पहले ही चला गया था। अब आप मुझे बताइए, जो ग्रोथ है, ग्रोथ मैंने खुद आपको अभी आज से 6 महीने 8 महीने पहले RVNL जिस टाइम पे 31 रुपये था, मैंने उस वक्त एक वीडियो में कहा था कि मैं इसको रोज 30 रुपये में रख रहा हूं बड़ी क्वांटिटी के अंदर, ताकि क्योंकि उसमें डिविडेंड भी मिलता है और वो बिल्कुल हलाल और जायज़ है हमारे लिए, क्योंकि रेलवे की कंपनी है। अब उसके डेट का जो मसला है, गवर्नमेंट के डेट की तरतीब अलग होती है, वो अपने बैंकों के जैसा सूद वाला डेट नहीं होता है, उसकी अलग एक किस्म होती है, उस पर मैं अलग से वीडियो बना के डालूंगा। इसी तरह से नैल्को है, इतना मेरा फेवरेट शेयर है नैल्को, मैंने उसको 24 रुपये में एक ज़माने में ख़रीदा था, और जो मेरी सब्बल स्टिक पैटर्न है, मैं पहले नैल्को के अंदर ही वो करता था, लेकिन नैल्को जो है मेरे हाथ से निकल गया कुछ 60-62 रुपये पे, फिर उसके बाद मैंने उसको ख़रीदा नहीं था, उसके बाद वो 114 रुपये तक जाकर आया। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आज उनके शेयर्स सेम टू सेम वैसा ही हमारे लिए मौका और अपॉर्चुनिटी आ गई है कि हम जो शेयर ये बैंकों की खबरों से इम्पैक्ट हुए हैं, हम इनको लॉन्ग टर्म के लिए 1-2 साल, क्योंकि कल ही मैंने एक आप लोगों को भी वो न्यूज़ भेजा था जी बिजनेस के ऊपर, अनिल सिंघवी साहब जो है एक बड़े एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा भारत का जो मार्केट है वो 50,000 तक निफ्टी जाने वाला है, यानी वो निफ्टी आज 17,000 पे है, लेकिन उन्होंने पेशन गोई की कि वो 50,000 तक जाएगा। और मैं आपको बताऊं, जिस टाइम पे निफ्टी 3,000 3,500 चलता था, उस टाइम पे मैं कंप्यूटर के सामने ट्रेड करता था, और 2007 में पहली मरतबा निफ्टी ने 5,000 को टच किया था। वो टाइम पे हमने उसकी फोटोज लिए थे, कम टीवी के अंदर जो है ना, टीवी में फोटोज लिए थे उस टाइम पे कि भाई निफ्टी ने 5,000 को टच किया, और फिर 2008 में निफ्टी 6,000 तक गया, और उसके बाद वापस नीचे में 2,500 तक आ गया था। तो ऐसा जो निफ्टी के अंदर करेक्शन आता है ना, ये हमारे लिए मौका होता है। अब मुझे आप बताओ, उस टाइम पे भी 2008 के करेक्शन में जिन लोगों ने अच्छा माल खरीद के रखा हुआ होगा, आज उनका माल 10-10 गुना ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि निफ्टी खुद 17,000 पे है अभी भी। और जो आज लोग कह रहे हैं कि निफ्टी 50,000 जाएगा, मुझे आप बताओ, ये जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं, जैसे मैंने कहा टाटा मोटर्स 60 रुपये पे आ गया था, विप्रो 177 पे आ गया था, आज मुझे बताओ ये जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं, ये कहाँ पहुंचेंगे हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आपके लिए ये मौका है। अगर बहुत सारे लोग अभी ये जो 1 महीने का करेक्शन है उसमें अगर वो नीचे भी आ गए होंगे, तो ऐसे लोग अपने भाई के नाम पर, अपने बीवी के नाम पर, अपने बेटे के नाम पर, बेटी के नाम पे, फैमिली के सारे मेंबर जो है ना, उनको भी शेयर मार्केट में लाओ और हमारे लिंक पे क्लिक करके अकाउंट ओपन करो। हमारे हर वीडियो के नीचे एक नीले कलर की लिंक होती है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपको पूछेगा कि आपको ब्राउजर में ओपन करना है या प्ले स्टोर में। तो प्ले स्टोर में कभी भी ओपन मत करना, उसको आप ब्राउजर में ओपन करो, गूगल क्रोम में ओपन करो या किसी भी ब्राउजर में, उसमें अपना मोबाइल नंबर OTP डालो, तो आपका जो अकाउंट है वो हमारे पास में ओपन होगा। और हमारे पास ओपन करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जिन लोगों ने हमारे लिंक पे क्लिक करके अकाउंट ओपन किया, हम उनको अपनी ब्रॉडकास्ट में ऐड करते हैं। हमारी अपनी एक ब्रॉडकास्ट चलती है व्हाट्सएप के ऊपर, जिसमें हम डेली अपडेट देते हैं मार्केट से रिलेटेड। अभी ये जो 50,000 का मैंने कहा, ये मैंने मेरे ब्रॉडकास्ट वालों को कल ही बता दिया था। तो हम आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड करते हैं, आपको मार्केट के अपडेट्स देते हैं, मार्केट से रिलेटेड खबरें देते हैं,
और आपको जो है हमारे 12 वीडियोस है जिसके अंदर हम बेसिक से सिखाते हैं कि आपने ऐप कैसे इंस्टॉल करना है, उसको यूज कैसे करना है, बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, AMO ऑर्डर कैसे लगाना है। ये सारी जो खबरें हैं, बेसिक जितनी भी चीजें हैं, वो हमारे वो 12 वीडियोस में आपको मिलती है। लेकिन वो हम भेजते हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को जिन्होंने हमारे लिंक पे क्लिक करके अकाउंट ओपन किया है। तो ये आपके लिए मौका है, आप अभी हमारे वीडियो के नीचे जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए और नए अकाउंट अभी समझो आपने, और इसमें आपको इनकम टैक्स का भी फायदा होता है कि हर एक का अकाउंट अलग ओपन होगा तो उसका हिसाब किताब भी अलग होगा। तो इसके लिए आप जो है उनके अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट के लिए आज जो शेयर बहुत नीचे आ गए हैं वो इन्वेस्ट के हिसाब से लेके छोड़ सकते हैं। बैंक में अगर आप FD बनाते हैं आपको उतना रिटर्न नहीं मिलेगा। मुझे आप बताओ दुनिया का कौन सा बैंक है जो आपको 10 गुना, 10% भी नहीं दे रहे हैं आजकल, 10 गुना आपको प्रॉफिट दे, वो भी 3 साल के अंदर। लेकिन शेयर मार्केट आपको देगा। बहुत सारी मिसालें हैं मेरे पास बयान करने के लिए, अभी उतना टाइम नहीं है। बस मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे लिंक पे क्लिक कीजिए, अकाउंट ओपन करने के बाद हमारा व्हाट्सअप नंबर पे अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखकर हमको भेजिए, हम आपको ब्रॉडकास्ट में जरूर ऐड करेंगे। इसमें मैं ये भी बता दूं थोड़ी देरी हो सकती है ऐड करने में, क्योंकि हमारे पास बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं, तो हर एक के ID को हम वेरीफाई करते हैं फिर ऐड करते हैं। लेकिन हम ऐड जरूर करेंगे, ये हमारा वादा है। तो इसके लिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है अकाउंट ओपन करने का भी और मार्केट में एंट्री करके इन्वेस्ट करने का। क्योंकि मार्केट अभी ये जो रेट पे मिल रहा है, मैं आपको बता दूं, अगर आज हमने उम्मीद की है कि यार मार्केट वापस से जो कोरोना के टाइम पर था, ये सारे शेयर्स इतने नीचे आए थे, वो हमको मिले तो हम भरपूर खरीदेंगे, तो वो मौका आपको अब नहीं मिलेगा। ऐसे ही ये जो अमेरिकन क्राइसिस है, ये मौका है आपके लिए, ये अपॉर्चुनिटी है। कोई अगर ये सोचे कि 2008 जैसा मार्केट बहुत नीचे आएगा तो ये नामुमकिन है, क्योंकि वो हालात और थे, ये हालात और है। अब मार्केट यहाँ से अगर जंप मारेगा ना तो फिर आप जो है फिर वापस से सोचोगे कि यार काश मैं उस टाइम पे ये इतने में मिल रहा था और RVNL जो है वो इतना नीचे आ गया था और नेल्को इतना नीचे आ गया था और गेल इतना नीचे आया था। मैंने PFC आज से 3 महीने पहले कहा था जब वो 100 रुपये पे था। मैं बोला देखो ये इन्वेस्टमेंट का शेयर है, इसको अगर आपने अभी खरीदे तो ये 10-12% जो है आपको एक तो साल भर में डिविडेंड देता है और उसके अलावा रेट बढ़ता है। आज वो 160 रुपये चला गया। अब आप मुझे बताइए, जो 60 रुपये उसमें बढ़े वो शेयर का प्रॉफिट है, उसके अलावा जो डिविडेंड मिल रहा है वो अलग है। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट बस इतनी ही है, हमारे लिंक पे क्लिक कीजिए, नया अकाउंट ओपन कीजिए अपने फैमिली मेंबर्स के नाम से और हमको उनका नाम और शहर का नाम व्हाट्सअप कीजिए, हम उनको ब्रॉडकास्ट में ऐड करेंगे और इसी तरह से हम आपको गाइड करते रहेंगे। दुआओं की खुसूसी दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।